यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, अपने को ई फाइंड करना है, जबकि ये एंगल 60 है और ये 60 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। मान लो ये वाला R1 है और ये वाला R2 है। आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है इस सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस पे अप्लाई स्नेल्स लॉ, है ना। एक बार सरफेस 1 पे लगाएंगे एट ए बी, इसका नाम लिख देते हैं ABC। तो क्या लिखोगे, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन R1, है ना। तो μ1 तो एयर है, साइन आई का वैल्यू साइन 60 हो गया, μ2 √3 दिया है और साइन R1 निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 √3/2 और इक्वल टू √3 इक्वल टू साइन R1 इंटू साइन R1। तो √3 कट जाएगा, साइन R1 जो है वो 1/2 आएगा और साइन थीटा में 1 जो होता है वो साइन 30 का वैल्यू होता है, यानी R1 30 है। ठीक है, R1 30 है। और एक रिलेशन ये जो है प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60। तो हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 जो है वो A के इक्वल होता है, जो प्रिज्म एंगल होता है। और R1 जो है वो आपका दिया हुआ है 30 निकाले हम लोग, R2 और ये है 60। तो यहाँ से R2 जो है वो 30 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, R2 30 डिग्री। अब फिर से आपको स्नेल्स लॉ लगा देना है इस फेस पे AC के लिए, है ना। फॉर अप्लाई स्नेल्स लॉ एट AC। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे μ1 साइन R2 इक्वल टू μ2 साइन R1 साइन A। तो μ1 जो है ये अब यहाँ पे हो गया, यानी ये √3 है और साइन R2 का वैल्यू साइन 30 है। μ2 तो एयर है बाहर तो 1 है और साइन A, और यहाँ से √3 और साइन 30 1/2 इक्वल टू साइन A, और साइन थीटा में √3/2 जो होता है वो साइन 60 का वैल्यू होता है। तो साइन 60 इक्वल टू साइन E हो गया, यानी जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो हो जाएगा 60 डिग्री।